अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी रिस्पांस टीम की अहमियत और इसके किरदार के बारे में कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का क्या किरदार होता है, क्या फ़ंक्शन होता है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन मुदाखलत करती है, चाहे वो कुदरती आफ़ात हों, कोई एक्सीडेंट हो, हादसा हों या कोई दीगर बुरान हो। ये टीम हमारी हिफाजत और ज़िंदगी बचाने के लिए पेशेवराना महारत और ज़रूरत का मुजाहरा करती है और हर लम्हे तैयार रहती है ताकि हमें महफूज रखा जा सके। इमरजेंसी रिस्पांस टीम के इस अहम काम को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए और उनकी मेहनत को लाजमी सराहें। Emergency response teams (E.R.T) plays a crucial role in ensuring the safety and well-being of employees, visitors and assets in the workplace during emergencies. Emergency response टीम में हंगामी हालात के दौरान काम की जगह पर मुलाजमीन, वहाँ पे जो विजिटर्स हैं और जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो कंपनी के असासे हैं, उनकी हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। ओवरव्यू ऑफ E.R.T फंक्शंस। E.R.T जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसके क्या फंक्शंस हैं किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, उनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हंगामी तैयारी। E.R.Ts आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स एंड प्रोसीजर्स tailored to the specific hazard and risk present in the workplace. इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स काम की जगह पर मौजूद मखसूस ख़तरात और ख़तरात के मुताबिक हंगामी रद्द-ए-अमल के मंसूबों और उनके तरीक़ाकार को तैयार करने और उसको इम्प्लीमेंट करने के ज़िम्मेदार हैं। This include conducting risk assessment, identifying potential emergencies and establishing protocol for response and recovery. इसमें ख़तरे की तशख़ीस करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, मुमकिन हंगामी हालात की निशानदेही करते हैं और जो रद्द-ए-अमल है या जो रिकवरी है उसके प्रोटोकॉल्स कायम करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इमरजेंसी रिस्पांस। किसी भी इमरजेंसी का जो रिस्पांस देना है, जो जवाबी कार्रवाई करनी है। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी E.R.T मेंबर्स आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऑन द सीन। किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान, किसी भी इमरजेंसी के दौरान जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मेम्बरान हैं वो उस इमरजेंसी सीन के ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं। दे असेस द सिचुएशन, इनिशिएट अप्रोप्रिएट रिस्पांस एक्शन एंड कोऑर्डिनेट विद एक्सटर्नल इमरजेंसी सर्विसेज इफ़ नेसेसरी। वो उस जगह पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मुनासिब जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं और अगर ज़रूरी हो तो जो एक्सटर्नल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। दिस में इन्वॉल्व इन्वैक्यूएटिंग पर्सनल, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस और इम्प्लीमेंटिंग अदर इमरजेंसी मेजर्स एज आउटलाइंड इन दी रिस्पांस प्लान। इसमें किसी भी इमरजेंसी जो सिनेरियो है उसमें जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना, उनको तिब्बी इमदाद फराहम करना या रिस्पांस प्लान में बयान करदा दीगर हंगामी इक़दाम को नाफज करना शामिल हो सकता है। तीसरे नंबर पर है ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स। E.R.Ts conduct regular training sessions and drills to ensure that all members are proficient in their roles and responsibilities during emergencies. E.R.Ts इस बात को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से तरबीती सेशंस और ड्रिल्स यानी कि मशक़ें मुनक़िद करते हैं ताकि तमाम अरकान हंगामी हालात के दौरान अपने किरदार और ज़िम्मेदारियों के माहिर हों। दिस हेल्प्स टू एनहांस रिस्पांस इफेक्टिवनेस, प्रमोट टीम वर्क एंड फैमिलियराइज मेंबर्स विद इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट। इससे जो इफ़ेक्टिवनेस है रिस्पांस की उसके बारे में या उसको बढ़ाने के लिए टीम वर्क को फ़रोग़ देने और अरकान को हंगामी तरीक़ेकार और हालात से वाक़फ़ करने में मदद मिलती है। चौथे नंबर पर है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मवासलात और रब्ता करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वाइटल ड्यूरिंग एमरजेंसीज। हंगामी हालात के दौरान मौसर मवासलात बहुत ज़रूरी है। E.R.Ts establish communication protocols to ensure clearly and timely dissemination of information among team members, management and employees and external responders. E.R.Ts टीम के अरकान, इंतज़ामिया, मुलाजमीन और जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्डर्स हैं, जो एक्सटर्नल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, उनके दरमियान मालूमात की वाज़ेह और बरवक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए मवासलाती प्रोटोकॉल कायम करते हैं। They also coordinate with other departments, agencies and stakeholders to facilitate a unified response effort. वो दूसरे महकमों, एजेंसियों, स्टेक होल्डर्स के साथ भी हंगामी करते हैं ताकि एक मुतहिद रद्द-ए-अमल की कोशिश को आसान बनाया जा सके। पाँचवें नंबर पर है इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, सामान और वसाइल। E.R.Ts आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस इक्विपमेंट सच एज फर्स्ट एड किट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स। E.R.Ts हंगामी रिस्पांस के आलात की दस्तयाबी को बरकरार रखने और उनको अच्छी हालत में रखने और यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वो अच्छी हालत में, दुरुस्त हालत में और काबिल इस्तेमाल हैं, जैसा कि फ़र्स्ट एड किट्स है, फायर फाइटिंग के आलात हैं, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर हैं। दे आल्सो मैनेज रिसोर्सेज इफेक्टिवली ड्यूरिंग
emergencies including personal facilities and supplies। वो हंगामी हालात के दौरान वसाइल का मौसर तरीके से इंतज़ाम भी करते हैं, बशमूल जो लोग हैं और जो सहूलियात हैं या जो सामान हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पे हमारे पास पोस्ट एमरजेंसी रिस्पांस। एमरजेंसी रिस्पांस के बाद वो क्या करते हैं? आफ्टर द इमीडिएट थ्रेट हैज़ बीन एड्रेस्ड, ERTs ओवरसी पोस्ट एमरजेंसी एक्टिविटीज़ सच एज डैमेज असेसमेंट रिकवरी एफर्ट्स। फौरी खतरे से निपटने के बाद ERTs एमरजेंसी के बाद सरगर्मियों की निगरानी करते हैं, जैसा कि नुकसान क्या हुआ है उसका अंदाज़ा लगाना या उसकी बहाली के लिए जो कोशिशें हैं। दे आइडेंटिफाई लेसन लर्नड, अपडेट रिस्पांस प्लान्स एज नेसेसरी एंड वर्क टू इम्प्रूव ओवरऑल एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उस इंसिडेंट से उन्होंने क्या सबक सीखा और ज़रूरत के मुताबिक जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है उसको अपडेट करते हैं और जो ओवरऑल जो मजमूई हंगामी जो उनकी तैयारियाँ उनको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ERTs serves as a critical component of a comprehensive workplace safety program helping to mitigate the impact of emergencies and safeguard the well-being of everyone in the workplace। ERTs काम की जगह के एक जामे हिफाजती प्रोग्राम के एक अहम जुज़ के तौर पर काम करते हैं, जो हंगामी हालात के असरात को कम करने और काम की जगह पर हर किसी की फ़लाह व बहबूद को हिफाजत में मदद करते हैं।